जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूपी में भी अब नया सिलेबस लागू हो चुका है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी है। तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है, जितने भी यूनिट है, उन सभी यूनिट को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और व्यूवर्स ने बोला है कि सर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। तो इनके इन प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आने वाले दिनों में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा। तो हमारे जितने भी वीडियो आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है वो भी अपने नोट्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए, हर एक टॉपिक को समझ पाए, ताकि आसानी से एग्ज़ाम में लिख सके और अच्छे से अच्छा नंबर पा सकें। तो यदि आप बॉटनी का फर्स्ट यूनिट देखेंगे तो उसमें पहला आपका जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एनिसेंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी। तो यदि हम बात करें इस टॉपिक की तो ये न्यू टॉपिक है जो कि बीएससी में मेंशन हुआ है। आपको ये टॉपिक कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में और आने वाले दिनों में कई पार्ट में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत लेंदी है, तो एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तो आइए बात करते हैं इंडियन एनिसेंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी की। The history of Indian science is one of the longest and most amply documented. It began in about 2500 BC and India continues to make original scientific contribution to this day. तो यदि हम बात करें भारतीय विज्ञान के इतिहास की, तो भारतीय विज्ञान का इतिहास सबसे लंबे और सबसे व्यापक रूप से प्रतिलेख के रूप में मिलता है। इसकी शुरुआत लगभग आज से 2500 ईसा पूर्व में हुई थी और भारत आज भी मौलिक वैज्ञानिक योगदान दे रहा है। थ्रू साइंस वाज एट फर्स्ट मेंशन ओनली इंसिडेंटली ओवर द सेंचुरीज इट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ एन इमेंस number of specialized work, many of which are unfortunately lost. यद्यपि देखा जाए तो विज्ञान का उल्लेख पहले केवल संयोग से हुआ था, सदियों से यह बड़ी संख्या में विशिष्ट कार्यों का विषय बन गया, जिसमें से कई दुर्भाग्यवश खो गए। As far as biology is concerned, it has been repeatedly questioned whether the science of plant and animal existed in any form in ancient India. In his chapter on the history of botany in India, Burkill in 1965 writes that the science of botany is exotic to India as a system of नॉलेज। तो जहाँ तक जीव विज्ञान का संबंध है, इस पर बार बार सवाल किया गया कि क्या प्राचीन भारत में पौधों और जानवरों का विज्ञान किसी भी रूप में मौजूद था। अपने चैप्टर ऑन द हिस्ट्री ऑफ बॉटनी इन इंडिया में बर्किल ने 1965 में लिखते हैं कि वनस्पति विज्ञान ज्ञान की एक प्रणाली के रूप में भारत के लिए विदेशी है। सिमिलर कमेंट्स आर ऑफन मेड बाय अदर टू। और अक्सर इसी प्रकार के जो कमेंट है या टिप्पणियां हैं दूसरों द्वारा भी की जाती हैं। देयर आर न्यूमरस एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ सील्स, कॉपर प्लेट, इंस्क्रिप्शन, palm leaf, apex, mythological stories, Tibetan writing, achievers of monasteries, and literary treatises from which it is possible to decipher the knowledge about plant and animal as it subsisted in ancient and medieval India. It is no exaggeration of achievements out of patriotic sentiments when we say that the Hindus has contributed tremendously to the shaping of biological आइडियाज़। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो इंडियन साइंस की हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है, परंतु वो लॉस हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे मुहरों, तामपत्रों, शिलालेखों, ताड़ के पत्तों, महाकाव्यों, पौराणिक कथाओं, तिब्बती लेखों, मठों के अभिलेखागार और साहित्य ग्रंथों के रूप में ऐसे कई प्रमाण हैं जिनसे पौधों और जानवरों के बारे में ज्ञान को समझना संभव है, क्योंकि यह अस्तित्व में था। और यहाँ तक कहा जा सकता है कि भारत की देशभक्ति भावनाओं में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यहाँ के हिंदुओं ने जैविक विचारों को आकार देने में ज़बरदस्त योगदान दिया है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक बिगिनिंग्स की, यानी कि प्राग ऐतिहासिक शुरुआत की।
In its earliest beginning, every science seemed to be have sprung into existence largely because of utilitarian reasons, and biology was no exception. From the remains of the Neolithic age, it is evident that ancient Indian employed primitive method of cultivation, grew fruits and corn, and produced fire by the friction of bamboos or पीसेस ऑफ वुड। तो यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक शुरुआत की, तो प्रारंभिक शुरुआत में ऐसा लगता है कि हर विज्ञान बड़े पैमाने पर उपयोगितावादी कारणों से अस्तित्व में आया है और जीव विज्ञान कोई अपवाद नहीं था। वहीं हम बात करें नवपाषाण युग के अवशेषों से, तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीयों ने खेती के आदिम तरीकों को अपनाया, फल और मकई उगाए और बांस या लकड़ी के टुकड़ों के घर्षण से आग को पैदा किया। According to Junair 1954, there is evidence from the Middle East and from the India of sickles and grinding stones illustrating the stage of gathering of wild grasses by pre-Neolithic peoples। वहीं हम बात करें जुनेर, जिन्होंने 1954 में बताया था कि मध्य पूर्व भारत में दनराती और पीसने वाले पत्थरों के प्रमाण मिलते हैं जो पूर्व नियोलिथिक लोगों द्वारा जंगली घासों को इकट्ठा करने के चरण को दर्शाते हैं। फ्यूरॉन 1957 believed that rice has been cultivated in China since 5000 BC. Date palms have been fertilized artificially and propagated by cutting since 4000 BC, and that 250 species of plant were cultivated by prehistoric man, including a number of gramineous species. However, Pigot 1950 was the opinion that rice is cultivation began earlier in इंडिया। वहीं हम बात करें फिरौन की, तो उनका मानना था कि चीन में 5000 ईसा पूर्व से चावल की खेती की जाती रही है और आज से लगभग 4000 ईसा पूर्व खजूर का कृत्रिम रूप से निषेचन भी किया जा रहा था। हालांकि पिगाट का कहना था कि चावल की जो खेती है वह भारत में इससे पहले ही शुरू हो चुकी थी, यानी कि भारत में जो चावल की खेती थी वो चाइना के पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। बट बाय 2000 BC एग्रीकल्चर बिकम स्टेबलाइज फॉर एटलीस्ट 3000 ईयर इन पर्सिया एंड मेसोपोटामिया and for approximately 1000 years in western India. As year rolled by, the ancient Indian acquired greater knowledge of nature, but it was through a simple way of trial and error, and no scientific study of plant existed worth the name. लेकिन 2000 ईसा पूर्व तक कृषि फारस यानी कि पर्सिया और मेसोपोटामिया में कम से कम 3000 वर्ष, पश्चिम भारत में लगभग 1000 वर्षों के लिए स्थापित हो गई। परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, प्राचीन भारतीयों ने प्रकृति के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन यह ज्ञान परीक्षण और त्रुटि के सरल तरीकों के मध्य में था। इन्हें किसी भी पौधे के साइंटिफिक नाम और उसके उत्पत्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के वनस्पति विज्ञान के अध्ययन के बारे में जाना। चूँकि ये टॉपिक बहुत ही लेंथी है तो इसे एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल है, तो आने वाले वीडियो में हम पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।